SK लाइव टीवी ने मुझे आज यह मौका दिया है आप सभी लोगों से मेरी ओर से एक छोटी सी राय प्रस्तुत करने के लिए। इस महामारी जिसको आज हम लोग वास्तव में पैंडेमिक कहते हैं, विश्वमारी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में व्याप्त है, तो इस पर अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए मुझे यह मौका दिया गया है। इसके लिए मैं SK टीवी को बहुत धन्यवाद कहता हूँ। मेरा नाम है बिशप विंसेंट आइंद और मैं हमारे कैथोलिक डायसिस बागडोगरा के धर्माध्यक्ष के रूप में यहाँ ये प्रस्तुति करने जा रहा हूँ। ये कैथोलिक डायसिस बागडोगरा हमारे ख्रिस्तीय धर्म का रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़ा हुआ डायसिस है और इसी का प्रतिनिधित्व मैं बिशप के रूप में करता हूँ। मेरे अधीन बहुत सारे ख्रिस्त विश्वासी हैं, करीब 60,000 के रूप में, और उनके सेवा में बहुत से पुरोहित और सिस्टरगण हैं और अन्य लोग धर्मी हैं। तो महामारी के इस मौके पर हमारा बाइबल और विशेष करके यीशु ख्रिस्त के उपदेशों में हम क्या पाते हैं। महामारी और अन्य विपत्तियों के बारे में अवश्य ही यीशु ने भी हमें कुछ बताई थी, उसका कुछ उदाहरण हम लोग यहाँ रखना चाहेंगे। सर्वप्रथम यीशु ख्रिस्त के बताए गए उपदेश को, उनके वचन को 4 सुसमाचार लेखकों ने अपने अपने तरीके से हमारे लिए लिख करके रख छोड़ा है। उनमें से हैं मती, मार्क, लूकस और योहन। तो इन 4 लेखकों में विशेष करके मती और लूक रचित सुसमाचार में हम लोग महामारी का जिक्र पाते हैं। जैसे मती के 24वां अध्याय के पद संख्या 15 से करीब 20 तक या 22 तक हम लोग पाते हैं कैसे यीशु ने पहले ही बता दिया था कि एक ऐसा समय आएगा जब हम लोगों को हड़बड़ी हो जाएगी, यानी जो छत पर हो वह अपने घर का सामान लेने नीचे ना उतरे और जो खेत में हो वह अपनी चादर ले आने के लिए ना लौटे। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती होंगी या दूध पिलाती होंगी। प्रार्थना करो कि तुम लोगों को जाड़े के समय अथवा विश्राम के दिन को भागना ना पड़े, क्योंकि उन दिनों ऐसा घोर संकट होगा जैसा संसार के आरंभ में से अब तक न कभी हुआ है और न कभी होगा। तो ये है, हम लोग पाते हैं यीशु ख्रिस्त के भविष्यवाणी को संत मती के द्वारा लिखित सुसमाचार में 24वां अध्याय पद संख्या 15 से 22 तक। उसी प्रकार संत लूकस ने भी अपने तरीके से यीशु के वचनों को इस तरह रखा है। उनके लिखे गए सुसमाचार के 21वां अध्याय में पद संख्या 8 से उन्होंने कहा, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब ईसा ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा, राज्य के विरुद्ध राज्य, भारी भूकंप होंगे, जहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा, आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। इसी प्रकार और एक लेखक जो सुसमाचार लेखक नहीं है, लेकिन उन्हीं में से अपने बुढ़ापे में उसने कुछ दर्शन देखा था। एक अपने आध्यात्मिक जीवन में एक ऐसी उम्र पे आ जाने से उसने बहुत कुछ देखा था जो उन्होंने लिख करके रखा है, जिसको उन्होंने शीर्षक दिया है प्रकाशना ग्रंथ। और उसमें भी उसने उसी प्रकार के कुछ सपनों को, दृश्यों को हमारे लिए लिख करके यहाँ रख छोड़ा है। जैसे
प्रकाशना ग्रंथ के 16वें अध्याय के पद संख्या 18 पर, इस पर बिजलियां, वाणियां एवं मेघगर्जन उत्पन्न हुए और भारी भूकंप हुआ। पृथ्वी पर मनुष्य के आने के समय से इतना भारी भूकंप कभी नहीं हुआ था। महानगर के 3 खंड हो गए और राष्ट्रों के नगरों का सर्वनाश हो गया। ईश्वर ने महान बाबुल को याद किया और उसे अपने क्रोध की तीखी मदिरा का प्याला पिलाया इत्यादि। तो इस तरह से हम लोग कम से कम यीशु ख्रिस्त के आने के बाद के भविष्यवाणियों में इन 3 जगहों में उनकी चर्चा पाते हैं। उसके अलावा पुराने व्यवस्था में, ओल्ड टेस्टामेंट में भी इसकी चर्चा है। तो बाइबल हम लोगों को अपने जीवन से संबंधित बहुत व्यवहारिक बातों को भी बताता है, साथ साथ में आत्मिक तैयारी के लिए भी हम लोगों को रास्ता भी दिखाता है। तो ये भविष्यवाणियाँ हैं, ये हम लोगों में डर पैदा करने के लिए नहीं, लेकिन हम लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है, जिससे कि हम लोग इस जीवन का भी अंत को समझें और ग्रहण करें। इस सृष्टि का भी अंत होगा कभी, ये सदा के लिए नहीं बना है, ये शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है, नाशवान है। तो उसको हम लोगों को अपने ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को बनाना है। अपने चुनाव को, हम जो चॉइस करते हैं जीवन में, किन प्रकार के मूल्यों को हम लोग चुनते हैं, वो उस पे इसका असर होता है। तो ये है बाइबल के आधार पर महामारी से संबंधित कुछ बातें। अब रही मेरी व्यक्तिगत कुछ बातें, मेरी ओर से अपनी राय इस पर। तो हालांकि इतिहास बताता है कि हर शताब्दी में, हर 100 बरस में कुछ ना कुछ इस प्रकार की विपत्ति आती है, महामारी के तौर पर और अकाल के तौर पर। ये इतिहास हम लोगों को बताता है। लेकिन पिछले समय के विपत्तियों को नज़र में रखते हुए तुलना करते हैं तो लगता है कि इतना विश्वव्यापी महामारी शायद नहीं आया था। ये पहली बार है कि पूरी मानव जाति इसका अनुभव एक साथ कर पा रही है, दुनिया के हर कोने में, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। और ये विश्वव्यापी जो महामारी है वास्तव में बहुत ही खतरनाक है और इसने कम से कम हम लोगों के लिए 2 बातों को साबित कर दिया है। एक तो शायद, हालांकि प्रकृति का अपना रूल होता है, नियम होता है, उसके अनुसार ही शायद हर 100 साल में कुछ होता होगा, लेकिन उस नियम में हो सकता है हमारा जो योगदान रहा, यानी बुरे अर्थ में शायद हमने जिस तरह से यहाँ के रिसोर्स को, प्रकृति को अपने फायदे के लिए, अपने भौतिक जीवन को और भी ऊंचा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए इसका जो हमने एक्सप्लॉइट किया है साइंस के जरिए वगैरह, तो शायद इसका भी प्रतिफल है, इसका भी बुरा फल हो सकता है। और इसीलिए हमने प्रकृति के साथ में अन्याय किया होगा, हमने इसको लूटा है, इसको खसोटा है, इसके साथ में जैसा उचित व्यवहार करना चाहिए था वैसा हम नहीं कर पाए हैं। हमारी लालच ने, हमारे लोभ ने हम लोगों को अंधा बना दिया और हम लोगों को जितना उचित था उससे ज़्यादा हम लोग इसका व्यवहार कर बैठे हैं। उसका प्रतिफल प्रकृति अभी एक तरह से दे रही है। हम लोगों ने यहाँ के वातावरण को दूषित किया, हमने जंगल साफ कर दिए, हमने दोनों ध्रुवों में जो बैलेंस है, विशेष करके उत्तरी ध्रुव में जो बर्फ़ का संचय है उसमें हमने कमी ला दी। और इस तरह से और कई प्रकार के कृत्रिम रसायनों से हम लोगों ने पूरे प्रकृति को दूषित कर दिया है, इसको हमने सताया है। और इसीलिए बोला जाता है नेचर नेवर फॉरगिव्स, प्रकृति हम लोगों को माफ़ नहीं करती है। मनुष्य माफ़ नहीं करके बदला लेता है, लेकिन ईश्वर माफ़ भी करता है, याद भी करता है। तो बाइबल हम लोगों को क्यों बताता है कि ऐसा होने वाला है? क्योंकि ये बाइबल हम लोगों के विश्वास के अनुसार ईश्वर का वचन है। ईश्वर के दिल में जो है, उसके पास ज्ञान है, वो तो सर्वज्ञानी है, लेकिन हमारे प्रति उनके दिल में सरोकार है। क्योंकि हम उनकी संतान हैं, हम उनकी सृष्टि हैं, हम लोगों की भलाई वो चाहता है। तो हम लोगों की नज़र में तो ये कोरोना वायरस, ये महामारी हम लोगों के लिए
हालांकि सावधानी बरतने के लिए ज़रूर है, लेकिन एक चेतावनी भी है। और इसीलिए ये देखने को मिल रहा है, अभी हम लोग देखना शुरू कर चुके हैं कि कितने लोग अपने जीवन के चुनाव को बदल रहे हैं। वे भौतिकता की ओर अभी नहीं जा रहे हैं, वे भोग विलास की ओर दौड़ नहीं रहे हैं, बल्कि अपने मन दिल में, अपने विवेक की ओर, अपनी आत्मा की ओर आ रहे हैं। और उस आत्मीयता में, उस अंदरूनी आवाज़ को सुनते हुए वे लोग बहुत से पड़ोसियों की मदद के लिए बाहर आ रहे हैं, बहुतों के प्रति अपनी उदारता दिखा रहे हैं, अपना सरोकार दिखा रहे हैं। और इसलिए जहाँ कहीं भी महामारी के चलते अगर कहीं राशन पानी कम हो गया है, कहीं किसी को और मास्क चाहिए या किसी और प्रकार की सहायता चाहिए, ये सब करने के लिए आदमी अपने तरफ से बिना किसी के बोले भी सामने आ रहा है। ऐसा कुछ व्यक्तिगत रूप में भी आ रहे हैं, कुछ लोग संस्था के रूप में, क्लब के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, NGO के रूप में, संस्था के रूप में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रत्युत्तर है आज के इस समय के लिए, महामारी के लिए। ये इंसानियत का जागना, ये बहुत अच्छा फल है इस कोरोना वायरस का। हम लोगों को फिर से अपना असलियत को पहचानने के लिए इस कोरोना वायरस ने हम लोगों को मौका दिया है। और हम लोगों ने मनुष्य होकर के कई प्रकार की दीवारें आपस में बना करके रखी थी, बहुत प्रकार का भेदभाव बना करके रखा था। रंग को लेकर के, मैं गोरा हूँ आप काले हैं, मैं काला हूँ आप गोरे हैं। भाषा को लेकर के, आप हिंदी बोलते हैं आप मलयालम बोलते हैं। धर्म को लेकर के, आप ये धर्म वाले हैं, आप उस धर्म को मानने वाले हैं, इत्यादि इत्यादि। कई माने में हम लोगों ने बहुत सारी दीवारें, बहुत सारे एक दूसरे के विरुद्ध में विरोधाभास दीवार बना करके रखा था। अब इस कोरोना वायरस ने उन सब का एक तरह से तहस नहस करना शुरू कर दिया है। इस कोरोना वायरस ने हम लोगों को इंसान बना दिया है। इस कोरोना वायरस ने हम लोगों को अपने दुख में, अपने सुख में, अपने सरोकार में एक दूसरे के प्रति भाईचारा का भाव ला दिया है। ये कोरोना वायरस का एक अच्छा पाठ हम लोगों को मिला है। और इसीलिए हम लोग अपनी इंसानियत में मजबूत हो जाएं, इंसानियत को बचाए रखें, मानवता को हम लोग फिर से कदर करें। और इस तरह से हम लोग एक नया समाज गठन कर सकेंगे। और इस तरह से अभी की परिस्थिति में ही इसको जूझने के लिए भी हम लोग इसी एकता को दर्शाएं, इसे एक दूसरे के प्रति अपना जो भाईचारा है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। और इस तरह से हम लोग डट करके, जुट करके, एक दूसरे के साथ में हाथ मिला करके, कंधे में कंधे मिला करके इस विपत्ति के विरुद्ध में लड़ाई करें। वैज्ञानिक रूप से, दवाई के रूप से, चिकित्सा के रूप में, लेकिन साथ साथ में जो इंसानियत है उसको भी और थोड़ा उजागर करने दें और थोड़ा उसको फूटने दें, जिससे कि हमारा ये समाज हम नया बना सकें। ये जो बनी हुई दीवारें हैं उनको हम तोड़ सकें और ये मिलिट्री की शक्ति, तकनीक की शक्ति, धन दौलत के कारण हमारा जो एक दूसरे के विरुद्ध में होना, ये सब को हम लोग लांघ करके एक दूसरे के साथ हम लोग, सब कोई इंसान है, सब कोई एक ही सृष्टिकर्ता के सृष्टि है, इसको मान करके चलें। हम लोग सबको बचा करके आगे बढ़ सकेंगे। इस दुनिया को हम लोग सुंदर बना करके रख सकेंगे। अपने इंसानियत को बचाते हुए हम लोग मानव समाज को भी अच्छा बना सकेंगे। ये मेरा सोचना है और उसी ओर हम लोगों को कोशिश करना है। सुनने में अच्छा लगता है कि बहुत से ऐसे उन्नत देश, यूरोप में हो या अमेरिका में हो, वे लोग धीरे धीरे ये सब समझने की कोशिश में हैं। वो लोग अब समझ रहे हैं कि हाँ, हम लोगों ने गलती की है। हमारे लालच के कारण, हमारे घमंड के कारण, स्वार्थ के कारण हमने एक दूसरे के साथ में वैमनस्य मोड़ लिया था। लेकिन आज इस बीमारी के कारण, इस महामारी के कारण हम लोग फिर से एक हो सकते हैं। तो इतना मेरी राय को पहुंचा देने के लिए मैं आपके SK TV के प्रति बहुत शुक्रगुजार हूं। आप लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।
100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे। फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन 3rd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 98515111। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरु समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपैयाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढंगमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643।